लुक, ये वाला तो आपने बहुत बार सुना होगा। नोटिस दैट द स्टीफेस्ट ट्री इज मोस्ट इजीली क्रैक्ड while the bamboo survives while the bending with the winds। हाँ, ये कहावत कही गई थी ब्रूस ली के द्वारा, जो हमने हिंदी में बहुत बार सुनी है कि जो पेड़ स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत जल्दी आंधी तूफान उनके साथ टूट जाते हैं, लेकिन जो बैम्बू ट्री होता है वो किसी भी आंधी या तूफान से नहीं डरता, वो उसके साथ बेंड करता है और फिर से दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। और यही चीज़ लाइफ में भी ब्रूस ली यूज़ करने के लिए कहते हैं कि आप जिससे सीखना चाहते हैं, आपको पता है कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, आप इससे सीख सकते हो, तो आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा। और हाँ, ये जो आजकल की बातें हैं कि चमचा बन गए लोग या फलाना हो गया, कुछ भी चमचा बनना नहीं होता। ये एक क्वालिटी होती है इंसान के अंदर जो बैंड करना सिखाती है, और जब वो सीख लेते हैं तो वो फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं अपनी दम पे। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, अक्षय सर की एक बहुत पुरानी मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, मार्शल आर्ट्स का एक धुआंधार फेवरेट कोट है जो ब्रूस ली द्वारा लिखा गया है। मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस की है, मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। ब्रूस ली इस चीज को भी बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम प्रैक्टिस से मास्टर किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देगी, लर्निंग्स देगी, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, लर्निंग्स होंगी, तो आप कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। यू मस्ट डू प्रैक्टिस एवरी डे। और यही नहीं, अभी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई लव यू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ सिंह तोमर, और अपनी बॉडी का और माइंड का सॉफ्टवेयर डेली अपडेट करने के लिए देखते रहिए ऋषभ सिंह आई में। और मैं अब आपको बताता हूं कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि एक बार में 1500 पुशअप्स कंटिन्यू मारते थे, 400 पुशअप्स एक हाथ से कंटिन्यू मारते थे, 200 पुशअप्स 2 उंगलियों पे कंटिन्यू मारते थे, उसके बाद एक थंब पे 100 पुशअप्स कंटिन्यू मारते थे ब्रूस ली। और दूसरी चीज ये कहा जाता है ब्रूस ली के बारे में कि ब्रूस ली को अगर एक स्टेशन पे खड़ा किया जाए और वहां पे दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन लेके आई जाए और उनके सामने से वो गुजारी जाए, बुलेट ट्रेन ब्रूस ली के सामने से गुजरे और ब्रूस ली को पंच करने के लिए कहा जाए, तो आगे जाके जब बुलेट ट्रेन रुकेगी ना, तो आप चेक कर सकते हैं कि हर एक डिब्बे पे, हर एक बोगी पे ब्रूस ली के पंच का निशान होगा, 2 इंच अंदर घुसा हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रूस ली की जो स्पीड है ना ब्रो, 1 सेकंड में 9 पंचेस, हाउ मच फास्ट ही डिलीवर्ड पंच। और देखो यार, मैं 6 साल से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप मेरा चैनल भी देख रहे हैं, मार्शल आर्ट्स के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो हो सकता है किसी भी इंसान के लिए ब्रूस ली एक दार्शनिक हो, एक एक्टर हो, एक सुपरस्टार हो, एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन मेरे लिए या हर उस इंसान के लिए जो मार्शल आर्ट से जुड़ा है, वो किसी भी रूप की हो, चाहे कराटे हो, कलरीपयट्टू हो, ताइक्वांडो हो, कुछ भी हो, उसके लिए ब्रूस ली भगवान है। और जब ब्रूस ली के बारे में रिसर्च की तो मैंने पाया कि वो नशा करते थे। इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे थे ना आप? चलो मैं बता देता हूँ कि वो नशा करते थे। वो नशा करते थे प्रैक्टिस का, वो नशा करते थे कि वो चीज़ों को और ज़्यादा सीखें, वो नशा करते थे अपने कहे हुए वचनों को सत्य साबित करने के लिए। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल इस पर आपको दे देता हूँ। अर्ली डेज में ब्रूस ली ने अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि मैं 1 साल के अंदर अमेरिका का सुपरस्टार बन के दिखाऊंगा। तो ये बात कौन बोलेगा? जिस इंसान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जिस इंसान ने अपने ऊपर हद से ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। आप एक बात सोचिए, जो इंसान 1500 पुशअप कंटिन्यू कर रहा है, 2 उंगलियों पे 200 पुशअप मार रहा है, एक अंगूठे पे 100 पुशअप्स मार रहा है, उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी? तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस किससे आया? प्रैक्टिस से। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस के बलबूते पे ब्रूस ली ने अपने फ्रेंड को ले और बोला कि मैं 1 साल के अंदर अमेरिका का सुपरस्टार बन के दिखाऊंगा। तो ब्रूस ली अपनी प्रैक्टिस का नशा करते थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन था अपनी प्रैक्टिस करने का, बहुत कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। का सेशन समाप्त हुआ, चलो अब जल्दी से मुझे घर जाने दो क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक्स की तैयारी करनी है। ऋषभ सिंह आईएमए पे आने वाले हैं हम फिटनेस से रिलेटेड पॉडकास्ट, जिसमें फिटनेस के जो गुरु हैं, फिटनेस के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आने वाले हैं और अपनी सारी थ्योरी बताने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है पॉडकास्ट में इंक्लूडेड होके। सो कीप लविंग ऋषभ सिंह आईएमए, बिकॉज ऋषभ सिंह आईएमए ऑलवेज लव्स यू। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो चैनल को जो भी करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वो कर देना। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।